हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। फिर से हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन का गेम। आप इसको अटैकिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, मूव फाइंडिंग के लिए इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो, और कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मेटिंग पैटर्न है और आप गेस करने की कोशिश करना कि कौन सा वर्ल्ड चैंपियन है। तो प्लेइंग स्टाइल से आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा और कई बार ओपनिंग सिलेक्शन से भी पता चल सकता है। तो चलिए E4, E6, D4, D5 फ्रेंच क्लासिकल हो गया। NC3 को ब्लैक ने NF6 खेला। BB4 करने से यहाँ पे विनेवर वेरिएशन होता है। व्हाइट ने खेला BG5, बहुत ही पॉपुलर मूव है, आपको आनंद के भी बहुत सारे इस लाइन में गेम्स मिलेंगे। BE7, बिशप टेक्स F6, इसी तरह के आपको आनंद के भी काफी गेम्स मिलेंगे जिसमें BF6 अभी नहीं तो नेक्स्ट मूव में किया जाता है। दूसरा पॉपुलर मूव इधर E5 है, E5 करके ND7, उसको H4, वो एलेखाइन का फेवरेट हुआ करता था। चलिए BF6, BF6, NF3, यानी कि व्हाइट जो E5 का ऑप्शन ओपन रख रहा है, कैसल BD3। इस जगह पे देखिए आइदर D टेक C4 कर देना चाहिए था यहाँ पे, या तो फिर तुरंत C5 करना जरूरी है। व्हाइट ने आइडिया क्या किया है, C5 करने से शायद ED का ऑप्शन ओपन रखा है व्हाइट ने, तो E5 शायद ना करे व्हाइट। इस वजह से मेरे ख्याल से शायद D एक डिसेंट ऑप्शन था इस जगह पर। तो ब्लैक ने खेला रूकी 8, मेरे हिसाब से ऑलरेडी स्लाइट मिस्टेक है ये रूकी 8। E5, BE7, और यहाँ पे देखिए क्योंकि C1 का बिशप नहीं है इस जगह पर, तो कैसल करने में कोई सेंस नहीं है, कैसल को जस्ट C5 होगा और फिर NE2 करना पड़ेगा। तो NE2 हो नहीं रहा है क्योंकि C4 में बिशप ट्रैप होगा, तो यानी कि हम कहेंगे कि कैसल यहाँ पे मिस टाइम हो जाएगा, तो फिर शायद डायरेक्ट NE2 यहीं पे करना पड़ेगा, C5 को C3। तो वो जो पोजीशन है कुछ खास नहीं होगा, एडवांटेज उसमें कम रहेगा। व्हाइट ने इधर ट्राई किया इंटरेस्टिंग मूव H4। वर्ल्ड चैंपियंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम देखेंगे कि कुछ वर्ल्ड चैंपियंस कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ इंट्यूटिव होते हैं, कुछ यूनिवर्सल है और कुछ जो है एक्टिव पोजिशनल है और कुछ प्योर पोजिशनल है। जो एंडगेम एक्सपर्ट्स है वो प्योर पोजिशनल है, कुछ एक्टिव पोजिशनल है जैसे कि गैरी कास्पारोव है। तो इन गेम्स को आप जब वर्ल्ड चैंपियंस को स्टडी करते हो तो उनके स्टाइल का एक फ्लेवर है वो हमें देखने मिलता है। तो देखिए H4 खेला, H4 को C5, व्हाइट टू प्ले। आप यहाँ पे व्हाइट से क्या करोगे, क्रिटिकल पोजीशन आ चुका है, चलिए देखते हैं। इस जगह पे 3 कैंडिडेट मूव्स आ रहे हैं। एक तो है बिशप H7 जो ग्रीक गिफ्ट के तरह हो रहा है, BH7, KH7, नाइट G5, किंग G8 करने पर क्वीन H5। उसमें देखना पड़ेगा आगे मैट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए C1 का बिशप नहीं है इस वक्त और बिशप टेक्स G5 भी होने वाला है, तो वो इतना क्लियर नहीं है। दूसरा है डायरेक्ट नाइट G5, सेम आइडिया, नाइट G5 को BG5 करे, उसके बाद BH7 पर नाइट G5 को H6 हो सकता है, नाइट G5 को BG5, H5, क्वीन G5, BH7, किंग F8 भी हो सकता है, उसमें भी किंग शायद E7 पर सेफ हो। और कुछ लोग DC बताते हैं यहाँ पे, पहले DC कर लेंगे और फिर BH7 चेक का आइडिया यूज करेंगे, पर DC को यूजुअली ब्लैक ND7 या NC6 करेगा। व्हाइट ने देखिए कैलकुलेट किया, बिशप टेक्स H7 में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो गया। किंग टेक्स H7, नाइट G5, सबसे मेन जो लाइंस होता है इसमें वो KG6 का वेरिएशन होता है, पर इस केस में KG6 आउटराइट ब्लंडर है। आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। व्हाइट टू प्ले एंड विन है, इंस्टेंट विन हो रहा है। तो देखिए 3 टेक्निक्स होता है KG6 पर, QD3 चेक, QG4 या H5। मेजोरिटी केसेस में इसमें से एक जो रहता है लाइक वो विन करा ही देता है। इस वक्त क्या है, C1 पर बिशप नहीं है तो G5 का नाइट हैंगिंग है, पर व्हाइट के पास देखिए फोर्स्ड मेट है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्वीन D3 चेक, उसको देखिए F5 और उसको अनएक्सपेक्टेड मूव H5 चेक। अब KH6 को तो NF7 था ही पिछले लाइन की तरह, पर किंग टेक्स G5 को देखिए QG3, फोर्स KH6 और QG6 चेकमेट। तो इसका मतलब इधर अभी बिशप इंटू G5 करना पड़ेगा या तो फिर किंग G8, क्वीन H5 के बाद BG5। गेम में KG8 खेला, उसको क्वीन H5, उसको भी BG5, तो सेम पोजीशन आएगा उसमें और इसमें। अब यहाँ पे ब्लैक ने किंग F8 करना चाहिए, ब्लैक ने किंग F8 किया भी गेम में, आप देख रहे हो थ्रेट है
क्वीन H8 मेट F6 करने से G6 हो सकता है। उसके बाद किंग F8 बहुत लेट हो जाएगा, क्वीन H8 क्वीन G7 मेट होगा। किंग F8 गेम जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। यहाँ पे देखिए कोई भी फोर्स मेट नहीं है। व्हाइट के पास एक और पीस होना चाहिए था किंग के पास अटैक करने के लिए, वो है नहीं। और यहाँ पे व्हाइट ने देखिए गुड मूव किया G6। इतना तो डेफिनेटली व्हाइट ने कैलकुलेट कर रखा था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड चैंपियन है टिपिकल कैलकुलेशन स्टाइल है इनका, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैकर भी है। तो यहाँ पे देखते हैं वेरिएशंस। एक है FG6, उसको देखिए क्वीन टेक्स G6, KE7 को आउटराइट G7 मेट, यानी कि किंग भाग नहीं पा रहा है, तो ये लॉस्ट पोजीशन है। दूसरा अगर CD4 करे तो भी देखिए क्वीन H8 चेक, KE7 फोर्स्ड, उसको देखिए QG7, रूक F8 फोर्स्ड, क्वीन F6 चेक, KD7, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव G7, क्वीन इंटू F6 को GF8, नाइट चेक भी हो सकता है, जस्ट E टेक्स F6 भी हो सकता है, रूक G8, और उसको देखिए रूक H8। यहाँ पे देखिए व्हाइट जो है विनिंग हो गया। ऐसे लग रहा है कुछ नहीं होगा, F7 पर थ्रेट है, क्वीन F7, क्वीन E8 ओनली मूव, और यहाँ पे देखिए गुड मूव नाइट टेक्स D5, गेम ओवर। ED को QD6 मेट है, और नाइट C6 या कोई मूव वेस्ट करने से जस्ट क्वीन हटा लेगा व्हाइट। नाइट F6 का थ्रेट है, रूक G8 का थ्रेट है, रूक G8 फॉलोड बाय क्वीन H8 या नाइट F6। तो ये भी पोजीशन जो है आप देख सकते हो लूजिंग, क्योंकि ED को QD6 तो चेकमेट था। तो अब तक जो अटैक चला है बहुत ही ब्रिलियंटली चल रहा है। ब्लैक ने KE7 किया, व्हाइट ने किया G टेक्स F7, रूक F8, और अब तक का जो गेम था देखिए बहुत ही ब्रिलियंटली कंडक्टेड था। यहाँ पे एक स्लाइट मिस्टेक हो गया व्हाइट का, जिसमें ब्लैक को एक चांस मिल जाता था काउंटर प्ले जनरेट करने का। व्हाइट ने खेला सबसे ऑब्वियस मूव देखिए कैसल, लेकिन यहाँ पे कैसल से भी स्ट्रॉन्ग था D टेक्स C5 करना। आगे चल के गेम में एक्चुअली ये ट्रांसपोज हो गया D टेक्स C5, तो मैं इसके अंदर वेरिएशंस में नहीं जाऊंगा। कैसल मूव ऑर्डर से हुआ क्या कि ब्लैक को इधर एक चांस था, और C टेक्स D4 के बाद व्हाइट का एडवांटेज प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं कहूंगा प्रैक्टिकली व्हाइट काफी सारे लाइंस में बहुत ही वेल प्लेस्ड है। देखिए फॉर एग्जांपल NB5, NC6, नाइट D6, नाइट जो है D6 पर जाके बैठ रहा है, लेकिन नाइट इंटू E5 आ रहा है। और आप देखोगे काफी लाइंस में देखिए नाइट C8, रूक C8, क्वीन E5, QC7, इस मूव की वजह से देखिए तकलीफ है। QG5 को F7 चला जाएगा, और अभी क्वीन अटैक्ड है और C2 पे मेटिंग थ्रेट है। तो आप देख सकते हो अटैक जो है व्हाइट का यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि किंग F7 आने वाला है। सिमिलरली अगर यहाँ पे QG5 चेक सीधा ही करे तो किंग D7, किंग F7 ज्यादा रिस्की है, ND6 चेक ऑन द स्पॉट गेम ओवर होगा, KG8 को QH5, तो QG7, B6 गुड मूव, और अब नाइट D6 को बिशप A6। इसमें भी जो है ब्लैक को थोड़ा प्ले मिल रहा है। मुझे लग रहा है गेम में ब्लैक ने सोचा शायद पोजीशन ऐसे भी लूजिंग हो गया है, नाइट B5 का थ्रेट है, तो उसने शायद इतना इस पोजीशन को डिफेंसिबल समझा नहीं। तो यहाँ पे F4 को D3 के बाद फिर से ब्लैक का प्ले है ओके। इस पोजीशन में एक और ऑप्शन था F4 करना, ये मुझे लग रहा था सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक रूक टेक्स F7, नाइट D6 को क्वीन F8 करके एक्सचेंज रिटर्न कर देगा, यानी पहले से पीस अप था, एक्सचेंज दे देने से क्या होगा 2 पीसेस फॉर रूक, और इसमें भी व्हाइट का अटैक जो है देखिए खत्म हो चुका है। हालांकि ऐसा लगता है रूक H8 हो रहा है, लेकिन ये भी पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, B6 B7 हो जाएगा। तो ब्लैक ने जो है देखिए NB5 स्टॉप करने के लिए गेम में A6 खेला, और व्हाइट को जो है जो पोजीशन व्हाइट सोच रहा था वही आ गया। फिर से उसने अब किया DC5, तो जो हमारा DC5 लाइन में शायद गेम हो सकता था वैसा ही हो गया। ND7, अब नाइट से E5 और C5 पर अटैक। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्वीन G5 को किंग F7 कर पा रहा है, तो यहाँ पे व्हाइट ने देखिए नाइट D5 लाना चाहता है। तो 3-4 कैंडिडेट मूव्स है, क्वीन G5, नाइट D5, क्वीन G6, रूक टेक्स D5, अगर नाइट रखना है तो रूक टेक्स D5। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट 2 प्ले एंड विन जैसा पोजीशन हो गया, रूक टेक्स D5। ऑफ कोर्स ED5 नहीं ले सकते, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ED को नाइट D5 चेक, KE6, नाइट F4 चेक,
के E7 E6 गुड मूव, E6 के बाद गेम ओवर। आप देख सकते हो मल्टीपल थ्रेट्स बन रहे, क्यू G5 का थ्रेट है और नाइट D5 का मीटिंग सेट है। तो NF6 शायद फोर्स्ड उसको क्यू E5, ये भी लॉस्ट। अब क्या हो गया, NG6 का जो थ्रेट है अनस्टॉपेबल है, शायद रुक F7 देना पड़े तो भी नहीं बचेगा क्योंकि नाइट G6 और रुक H8 हो ही रहा है। तो ब्लैक ने ट्राई किया क्वीन A5। अब ऑलरेडी आप देख रहे हो कि व्हाइट का अटैक बहुत बढ़ चुका है और ब्लैक अपने डिफेंस में लेट हो चुका है, कोई भी ब्लैक पीस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो गेम बस फिनिश होने वाला है। क्वीन G5 चेक, किंग F7, रुक H7, G7 का वीकनेस था, रुक G8, और यहाँ पे आप व्हाइट से क्या करोगे। व्हाइट के पास 2-3 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, ऐसा लगता है रुक D7 विनिंग होगा, रुक D7 NE4 के बाद D6 मेट बचता नहीं है, लेकिन ब्लंडर है, रुक D7 करते ही BD7 नाइट E4 को देखिए, क्वीन E1 चेकमेट। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए अटैक करते वक्त, अपने किंग पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे रुक D4 बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव थ्रेट है, रुक F4 फॉलोड बाय क्यू G7। तो क्यू C5 खेला, यहाँ पे अगर नाइट C5 करें तो भी रुक F4 चेक, के E8, रुक G7 लूजिंग। टेक्स के बाद आप देखो F8 पर मेट हो रहा है और ND7 करने पर क्वीन G8, के E7, RF7 मेट। तो अलग अलग मेटिंग पैटर्न्स बन रहे, पोजीशन ऑफ व्हाइट का विनिंग है। ऐसे भी आप देख सकते हो पीस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे पॉन्स भी है, तो पोजीशन आप कहोगे कि किंग सेफ्टी और मटेरियल का जो बैलेंस देखोगे तो व्हाइट ऐसे भी विनिंग है। ब्लैक ने खेला क्वीन C5, रुक पर अटैक। अब आ गया क्वीन का, देखिए E1 पे से कंट्रोल चला गया तो आ गया रुक D7 चेक, BD7 नाइट E4, गेम ओवर। क्वीन मूव करना फोर्स्ड, तो नाइट D6 चेक। आप देखोगे क्वीन D6 फोर्स था, ब्लैक ने खेला किंग F8, उसको क्वीन F6 चेक। तो ऐसे कहते हैं कि अलेखाइन के गेम में से क्लियर स्काई में से कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जहां पे कुछ लगता नहीं है वहां से कॉम्बिनेशन होता है। पर यह गेम तो ऐसा नहीं था, आउट एंड आउट अटैक को अलेखाइन ने बिल्ड किया था, H4 करते हुए BH7 का प्रिपरेशन किया था। बस एक स्लाइट मिस्टेक हुआ कि कैसल और DC5 मूव ऑर्डर में फर्क हो गया, पर प्रैक्टिकली आप देखोगे व्हाइट का पोजीशन फिर भी थ्रू आउट अच्छा ही था। तो आप देखो ताल, एलेखाइन, कैपाब्लैंका और आगे हम जितने भी वर्ल्ड चैंपियन के गेम्स देखेंगे उनके स्टाइल में, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।